श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 28 अक्टूबर 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रहा है छठ पूजा का बहुत ही विशेष सा और पावन सा दिन, जिसे सूर्य षष्ठी के भी नाम से जानते हैं। गुरुदेव ने कार्तिक खंड का वर्णन करते हुए शिव महापुराण की कथा के दौरान कहा कि दीपावली के बाद 6 दिन के बाद में जो तिथि आती है वो होती है छठ पूजा, और इस छठ पूजा के दिन होती है सूर्य भगवान जी की पूजा। साथ ही साथ छठी मैया की तो होती ही है, काफी सारे प्रांत जैसे कि बिहार वगैरह हो गए, वहां पर छठी मैया की पूजा की जाती है। परंतु ये जो दिन होता है ये सूर्य षष्ठी के नाम से जाना जाता है। और गुरुदेव ने कहा, जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा अधूरी है, महादेव तक नहीं पहुंच रही है, कोई विशेष कार्य है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये वाला कार्य आपका सिद्ध हो जाए, तो अपनी कामना कहकर जो व्यक्ति बेलपत्र और दीपक का उपाय चुपचाप शिवलिंग में करके चला आ जाता है, वो जिस कामना से करता है उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको तीनों के तीनों ही शिवालय जाकर के करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय गुरुदेव ने दीपक और बेलपत्र का उपाय कहा कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा, कोई विशेष हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने उपाय भी किए, आपने व्रत भी किए, उन उपायों का, व्रत का फल आपको नहीं मिल रहा है, तो जितने भी व्यक्ति शिव भक्त इस उपाय को सुन रहे हैं, अपनी कामना की पूर्ति के लिए आज के दिन का ये उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित, कटा फिटा ना हो। नहीं मिलता है, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना और धो करके काम में ले लेना। ठीक है, तो एक बेलपत्र आपको चाहिए। काफी सारे व्यक्ति क्या करते हैं, ये नीचे वाली जो डंडी होती है ना, इसको तोड़ करके चढ़ाते हैं, जबकि नीचे वाली डंडी को आपको तोड़ना नहीं है। एक बेलपत्र के साथ में आपको दोनों तरह के चंदन चाहिए। थोड़ा सा लेना है, 1 चुटकी या पीला चंदन, और 1 चुटकी ही लेना होगा लाल चंदन। मैं हमेशा कहता हूं, लाल चंदन जब भी लें इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए। लकड़ी जो आती है लाल चंदन की, इसे घिस करके जो आप काम में लें वही वाला चंदन काम में लिया कीजिए। और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है आपको एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक होगा, चाहे आप आटे का बना लो चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। देखिए, मैं बहुत धीरे धीरे इस वजह से बताता हूं ताकि आप बहुत इजीली इन सब चीजों को अपने दिमाग में इमेजिन कर पाएं कि हाँ, मुझे ये भी लेना है, ये भी लेना है। आपको वापस फिर से वीडियो को पीछे करके ना देखना पड़े। ठीक है, अगर आपको जल्दी देखना है आप 2x की स्पीड करके देख सकते हैं, नॉट एन इश्यू। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये सभी चीजों को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। आपके आसपास जो भी छोटे से छोटा शिवालय हो, चाहे जहां पर केवल शिवलिंग विराजित है, वहां पर आप पहुंच जाना। यहां पहुंचकर हमेशा की तरह बताता हूं, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो करना, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे दिन में, चाहे रात्रि में। गुरुदेव ने कहा इस छठ पूजा के दिन किसी भी समय पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेना, अपना नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना, और जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके, जैसे कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की छठी तिथि, सूर्य षष्ठी तिथि, इस तरीके से बोल करके सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। करने के पश्चात आपने जो एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र पर ये जो बीच वाली पत्ती है ना, और कहीं पर भी नहीं, केवल ये जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर आपको एक लाल चंदन का अंग का संबोधन, ध्यान रखना, लाल चंदन का अंग का संबोधन, और दूसरा करना है आपको पीले चंदन का अंग का संबोधन। यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैं हाइलाइटर से बना रहा हूं। यहां पर आपको पीले चंदन का अंग का संबोधन, ये दोनों ही आपको अपनी कामना कह करके इस बीच वाली पत्ती के चिकने हिस्से की तरफ लगा देना है, और लगा करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको इस तरीके से स्पर्श करा करके अपनी कामना कहनी है। किस तरीके से? जैसे कि यह डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ में, ऐसे करके रख दीजिएगा, अपना कामना कहना, और कामना कह करके इस वाले बेल पत्र को यहां से उठाना, और उठा करके
यहाँ पर शिवलिंग के पास ही जो चारों तरफ में जो बनी हुई रहती है यहाँ पे, या फिर शिवालय की चौखट पर उस बेलपत्र को रखना और उसी बेलपत्र के ऊपर जो एक दीपक लेकर के आए हो उसे रखकर अपनी कामना कहकर जो व्यक्ति आज के दिन प्रज्वलित करके आ जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय जो सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है, गुरुदेव ने कहा कि अगर आपका कोई कार्य है ना, जो पूरा नहीं हो रहा है या फिर उसमें बाधाएं उत्पन्न हो रही है या फिर कोई ना कोई रुकावटें डाल रहा है आपके कार्यों में, चाहे वो कार्य आपकी व्यापार के लिए हो, चाहे आपकी नौकरी के लिए हो, चाहे घर का कोई कार्य है ना, या फिर आप किसी भी कार्य को करवा रहे हो, बार बार उसमें कोई ना कोई बाधाएं उत्पन्न हो रही है अपने कार्य की सिद्धि के लिए। साथ ही साथ अगर घर में धन आने के कारण जो है वो बहुत ज्यादा हो गए, नहीं आ रहा है धन, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पैसा अटक जा रहा है आपका, तो भी आपको यही उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा 5 बेलपत्र आपको लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे फिटे ना हो। विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, ये वो बेलपत्र होने चाहिए जो एक भी खंडित कटा फिटा ना हो। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा इस तरीके से थोड़ा सा शहद, ठीक है ना, मात्र आधी चम्मच के बराबर आपको शहद लेना है और 1 ढक्कन के बराबर ही आपको लेना होगा गंगा जल, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। इसके अंदर जल भर करके जो थोड़ा सा गंगा जल आपने लिया है उस गंगा जल को आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। और डाल देने के पश्चात ये जो कलश का जल है, गंगा जल का जल, शहद और बेलपत्रों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, वहां पर आपको पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो शहद का उपाय होता है ये आपकी उन समस्याओं का काट करता है जो भी रुकावटें आपके जीवन में आ रही हो। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध गंगा जल लिया है उस गंगा जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। बस नाम का ध्यान रखना, किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जिसके अंदर गंगा जल मिलाया हुआ है उसे समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने बेलपत्र लिए हैं, इन बेलपत्र की जो 5 के 5 बेलपत्र हैं, इन 5 बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर आपको अच्छे से क्या करना है, यहां पर लगाना होगा शहद, है ना। इस वाली बेलपत्र पर 5 बेलपत्रों की केवल बीच वाली पत्ती पर, इन दोनों पर आपको कुछ भी नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना। केवल इनके ऊपर 5 बेलपत्रों पर जब आप शहद लगा देंगे, सभी को एक दूसरे के ऊपर आपको रख लेना है ना। और रख करके अपने दाहिने हाथ की हथेली पर इस तरीके से रखना कि सभी की डंडियां जलाधारी के सभी की डंडियां जो रहे वो आपकी तरफ में रहे और जो बीच वाली पत्ती है वो आपकी बीच वाली उंगली पर रहे और जिस तरफ में शहद लगाया है वो शहद का हिस्सा ऐसे ऊपर की तरफ में हो। इस तरीके से आपको रखना है। अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके इन सभी बेलपत्रों को उल्टा भोलेनाथ की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडियां जलाधारी के तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे, जिधर आपने शहद लगाया है वो हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा फिर चाहे कोई से भी कार्य क्यों ना हो, आपके वो कार्य बनते चले जाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आज आप सभी लोगों को करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है ना, पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार घाटे में चला जा रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। आज के दिन आपको लेने होंगे इस तरीके से 7 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो और नीचे की जो डंडी है इसको आपको तोड़ना नहीं है। साथ ही साथ आपको गिन करके लेने होंगे 108 चावल के दाने जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, जो कहीं से भी खंडित टूटा हुआ ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में ही पहुंचना है। शिवलिंग के पास किसी भी समय चले जाना। शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है। उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, पहले उस 1 लोटे शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल समर्पित हो जाने के पश्चात जो आपने 108 चावल के दाने लिए हैं उन्हें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कहकर के समर्पित करना। और उसी के साथ में जो 7 बेलपत्र लिए हैं उन 7 बेलपत्रों को एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से?
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही। बाबा से विनती कामना करके जब आप घर से वापस मतलब मंदिर से जब आप वापस घर की तरफ आओगे तो इन 7 बेलपत्रों को यहां से उठाना और केवल भोलेनाथ की शिवलिंग पर रख करके चले आ जाना। फिर देखिएगा आपके घर में अनावश्यक खर्चे भी बचेंगे, धन की आवक भी होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।